साथियों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राष्ट्रवादी पार्टी, जिसका उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। अधिकांश पार्टियां अपनी उन्नति करते हैं और अपनों की उन्नति करते हैं। आप अपने आसपास नजर डाल करके देख लें, जितनी भी पार्टियां हैं उनके अधिकांश नेता यही काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी एक अलग ढंग का राजनीतिक चिंतन लेकर के चल रही है और उसका चिंतन है सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस ढंग का चिंतन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम चल रहे हैं और इसलिए हम अपने कुछ साथी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े करना चाहते हैं। हमारे सामने बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के हम लोगों के पास जाना चाहते हैं। किसानों की समस्याएं हैं, पिछले दिनों किसान आंदोलन चला और सरकार ने किस तरीके से कैसे उसको हैंडल किया सब जानते हैं। और उसमें सरकार की कितनी किरकिरी हुई है, अंत में एक ऐसा लगने लगा कि सरकार जो है वो अपने आप में बहुत कमजोर साबित हुई है कि कोई नेगोशिएशन ढंग से नहीं कर पाए, अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, आंदोलन का सही ढंग से उसको संभाल नहीं पाए। तो ये जो तरीका है, ये गवर्नेंस का तरीका नहीं है। पहले दिन से सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार, जब लोग अपनी डिमांड कर रहे थे और लोगों ने अपनी डिमांड करना शुरू किया था, उस समय सरकार उनसे बात करती तो शायद स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती। और बिना बातचीत किए जिस ढंग से हड़बड़ी में, जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस लाए गए, अध्यादेश लाए गए, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पार्लियामेंट में आप सीधे ला सकते थे और उसमें लोगों से आप एक साल से जो है कुछ नहीं कर पाए। ये जो स्थिति हुई, देश का जो नुकसान हुआ, उस सबसे बच सकते थे यदि आपने उस समय जो किसान संगठन है उनसे बातचीत कर ली होती और इस ढंग की हठधर्मिता नहीं होती। परंतु सरकार ने इस पर चिंतन नहीं किया और ये स्थिति पैदा हुई है। तो हम किसानों के हित में, अपने व्यवसायियों के हित में, जो हमारे व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनको प्राथमिकता और संरक्षण देंगे। इसी प्रकार से रोजगार संवर्धन के लिए काम करेंगे और ऐसी नीतियां जिनके लागू करने से रोजी रोटी जाती हो और लोगों का व्यवसाय ठप होता हो, ऐसी नीतियां जो हैं हम कभी भी लागू नहीं करेंगे। ये हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं। तो इस ढंग से हमारे अपने मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जैसे शिक्षा का एक मुद्दा है। शिक्षा वही चल रही है जो अंग्रेजों ने लागू की थी। उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, परंतु वही अंग्रेजी का प्रभुत्व बना हुआ है और अंग्रेजी सभ्यता लगातार हावी होती जा रही है। यदि हमारे अपने जीवन मूल्य नहीं होंगे, अपनी सांस्कृतिक मूल्य नहीं होंगे, तो क्या होगा? यही होगा जो आज हो रहा है। हम इसमें अपने नौजवानों को दोष नहीं दे सकते।
अरे जब आप उनको कोई शिक्षा ढंग की दे ही नहीं रहे हो, उनको कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो उन्हें कहां से अपने सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी होगी। तो इसलिए शिक्षा का स्वदेशीकरण, हमारी अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसको लागू करना, जिसमें कि हमारे अपने सांस्कृतिक मूल्य होंगे, जीवन मूल्य होंगे, जिसमें हमारे अपने ग्रंथ भी जो है साथ में अनिवार्य होंगे। हमारी अपनी भाषाएं, संस्कृत, हिंदी और दूसरी भाषाएं, उनका उत्थान। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, परंतु अंग्रेजी पर जितना जोर दिया जा रहा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चाइना जैसे देश, जापान जैसे देश, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश, वो अपनी भाषाओं में पढ़ते हैं और अपनी भाषाओं में पढ़ के विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि यदि आप अपनी भाषाओं में काम करेंगे तो आप जो है उन्नति नहीं कर सकते, आप साइंस नहीं पढ़ सकते, ये गलत ढंग का दुष्प्रचार किया हुआ है। तो हमारे बहुत से मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के, और जिसमें सर्वप्रथम है राष्ट्रहित सर्वोपरि, कि जो कुछ राष्ट्र के हित में होगा वो काम, वो पॉलिसीज हम बनाएंगे और उसी ढंग का निर्णय हम लोग लेंगे। जाति, मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र, उसके आधार पर डिसीजन नहीं किया जाएगा। तो इन मुद्दों को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आप सभी साथी जो भी उत्तर प्रदेश में रुचि रखते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, जिन तक हमारी आवाज जा रही है, मैं उनका आह्वान करता हूं कि राष्ट्रमान पार्टी के साथ जुड़ें और इन मुद्दों को लेकर, जो राष्ट्रमान पार्टी के अपने मुद्दे हैं, उनको लेकर हम जनता के बीच में जाएं और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएं, जिससे जनता की जो परेशानियां हैं, किसानों की जो परेशानियां हैं, गरीबों की जो परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा सके। हमने सभी पार्टियों को देखा है, सभी पार्टियों के शासन को देखा है। अब आवश्यकता है एक ऐसी पार्टी की जो इनका विकल्प बन सके, और उसके लिए राष्ट्रमान पार्टी प्रयास कर रही है। तो साथियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, राष्ट्रमान पार्टी से जुड़ें, संपर्क करें। जो ऐसे साथी जो खड़े होना चाहते हैं वो भी संपर्क करें, जो पार्टी से जुड़ना चाहते हैं वो भी संपर्क करें, जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो भी संपर्क करें, जो नौजवान कुछ काम करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, देशभक्तों के सपने पूरे करना चाहते हैं, बलिदानियों के सपने पूरे करना चाहते हैं, वो भी इस पार्टी से जुड़ें। हजारों की संख्या में, और मैं तो कहूंगा लाखों की संख्या में इस पार्टी से सभी लोग जुड़ें और पार्टी को मजबूत बनाएं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी को एक मजबूत आधार देने का कष्ट करें। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को और जो भी हमारी बात जो कही गई है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और राष्ट्रमान पार्टी को तन मन धन से सहयोग भी करें। जो अपने समय का दान कर सकते हैं वो समय का दान करें, जो यदि कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो कम से कम सपोर्ट करें। और पार्टी को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। जिनके पास धन है वो धन के माध्यम से भी पार्टी को यथासंभव सहयोग करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।